कर्ण की कथा महाभारत में भाग्य, निष्ठा और गहरे आंतरिक द्वंद्व की सबसे शक्तिशाली कहानी है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसकी महानता को उसकी जन्मजात पहचान से नहीं बल्कि उसके कर्म, साहस और त्याग से मापा जाता है। कर्ण का जन्म कुंती के गर्भ से हुआ, लेकिन समाज के भय ने उसे एक शिशु के रूप में ही नदी की लहरों के हवाले कर दिया। अधिरथ और राधा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला, किंतु नियति उसे बार बार उसकी सच्चाई से जूझने को मजबूर करती रही। वह एक कुशल धनुर्धर बना, किंतु जाति के बंधनों ने उसे कभी पूर्ण स्वीकृति नहीं दी। जब द्रोणाचार्य ने उसे अस्वीकार किया तो उसने परशुराम से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसके क्षत्रिय होने की सच्चाई उजागर होते ही उसे श्राप मिला। युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण पर वह अपनी विद्या भूल जाएगा। कर्ण को समाज ने कितनी ही बार अस्वीकार किया, लेकिन जब दुर्योधन ने उसे अंगदेश का राजा बनाया तब उसने पहली बार सम्मान पाया। यह वही क्षण था जिसने उसे दुर्योधन का सर्वस्व निष्ठावान मित्र बना दिया, किंतु यही मित्रता उसे धर्म और अधर्म के संघर्ष में उलझा गई। वह अर्जुन से लोहा लेने को कटिबद्ध था, किंतु जब कुंती ने उसे उसका वास्तविक परिचय दिया, वह स्वयं भीतर से टूट गया। फिर भी उसने अपने वचन का पालन किया। वह अपने भाइयों से नहीं, अपने कर्तव्य से बंधा था। कुरुक्षेत्र में जब उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया तो परशुराम का श्राप पूर्ण हुआ। यह एक नियति का क्रूर खेल था। एक ऐसा योद्धा जो रणभूमि का सबसे पराक्रमी नायक था, किंतु भाग्य ने उसे असहाय बना दिया। अर्जुन ने उसका वध किया और उसके साथ वह धैर्य, गौरव और आत्मसम्मान भी समाप्त हो गया जिसने उसे विशिष्ट बनाया था। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह आत्मसम्मान, त्याग और सच्ची निष्ठा का प्रतीक था। उसके जीवन ने यह सिद्ध किया कि वीरता जन्म से नहीं, चरित्र से परिभाषित होती है। वह भले ही जन्म से राजपुत्र था या नहीं, लेकिन मृत्यु के समय वह योद्धाओं का सम्राट था। उसकी कथा न केवल एक महागाथा है, बल्कि एक ऐसा दर्शन है जो हमें धर्म, कर्तव्य और आत्मसम्मान के वास्तविक अर्थ सिखाता है।